शव पड़ा है। तस्वीरें धुंधली हैं और धुंधली करना हमारी मजबूरी, क्योंकि शव की हालत बेहद भयावह है। सर को कुचल दिया गया है। पेशे से चौकीदार इस शख्स का नाम करीम है। करीम को पहले गोली मारी गई और फिर पत्थर से सर कुचलकर इसी टंकी में डाल दिया गया। करीम के बेटे से आप खुद ही सुनिए किसने इस वारदात को अंजाम दिया। तीन गार्डों ने धमकी दी, बोले तेरे पापा को गोली मार देंगे। कौन कौन थे गार्ड जानते हो? एक का नाम तारा, दो का नाम की पता नहीं कौन है। कहाँ के गार्ड हैं? कौन है? यहीं के मुरादाबाद के। नया मुरादाबाद क्या करते हैं? किसकी तरफ से हैं गाड़ियाँ? ये थाने मझोले की तरफ से आएंगे। मंझोला की तरफ से यहाँ तैनात रहते हैं? कब से तैनात हैं यहाँ? यहाँ काफी टाइम हो गया। तो किस बात को लेकर धमकी दी थी? क्या हुआ था? यहाँ पे ट्रेस खाना में चोरी हो गया था जी। तो बोले करीम ने चुराया। पहले उधर कहीं और का नाम दे रहे हैं, राम किशोर। फिर मेरे पापा का बहुत लेने लगे, बोले तेरे बाप को गोली मार देंगे 2 दिन के अंदर अंदर। तो ये आज ये काम हो गया। आज मेरे डैडी को मार डाला। क्या करते थे आपके पापा यहाँ? चौकीदार। मुरादाबाद के थाना मझोला में नया मुरादाबाद के नाम से बसाई जा रही MD कॉलोनी सेक्टर 10, जहां पर करीम चौकीदारी का काम किया करता था। शाह आलम के मुताबिक उसके वालिद के साथ 4 लोग रहते थे, जिसमें 2 होम गार्ड थे, जो कि इलाके से गुजरने वाले लोगों से अवैध वसूली किया करते थे। हम सुबह ढूंढ रहे थे तो यहाँ कुत्ते भौंक रहे थे। आन के देखा तो हमारे पापा पड़े। कहाँ पड़े थे पापा तुम्हारे? अंदर चैम्बर के अंदर। 2 गोलियां मिली हैं, बुलेट पड़ी, 3 बुलेट मिली है। तो पक्का लग रहा है कि उन्हीं लोगों का काम है? उन्हीं लोगों ने मारा। 2 दिन की धमकी दी, आज दूसरा दिन है। आज ये काम हो गया। बताओ किधर मारा? उन्होंने ही धमकी दी थी, उनके अलावा कोई नहीं है। दारू पी के नोटंकी दिखाने, कहीं कुछ करना, कोई घूमने आ रहा अपनी बहन को लेकर या माँ को लेकर, तो उन्हें पकड़नी, मार फेरनी, पैसे लेने। पैसे नहीं रखते हैं ये। कहीं 1000 ले लिए, कहीं 1500 ले लिए। किसी पर ना है तो कहीं से लाओ, कोई मतलब नहीं। इन्हें पैसे चाहिए। चोरी होती रहा, कोई मतलब नहीं, बस पैसे चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। करीम हमेशा इस वसूली के खिलाफ होता था। इस दौरान होम गार्ड तारा ने करीम को जान से मारने की धमकी दे डाली। वो वफादार था, मेहनत मजदूरी करता, लेकिन ईमान के दुश्मन हजार। मौत सर पर मंडरा रही थी और एक दिन बेरहमों ने कर दिया कत्ल। आलम अपने वालिद को तलाश कर थक चुका था, लेकिन इत्तेफाक से आलम की नजर मेन हॉल की टंकी पर गई तो उसके होश फाख्ता हो गए। आनन फानन में पुलिस को इत्तला दी गई। ये करीम है, यहाँ पर चौकीदार हैं। ये प्राइवेट ठेकेदार हैं जिन्होंने MDA का ये कॉलोनी बनवाया है। तो ये ठेकेदार ने ही अपना चौकीदार रखा था। 3500 रुपये में इनको चौकीदार रखा था। रात में रहते थे और इसी में ये सोते थे। रात में किसी व्यक्ति ने इनको गोली मार करके और इनके सर को कुचल करके हत्या कर दी है। अभी इनके लड़के से जो बातचीत थी, बातचीत में बताया इनके लड़के के होमगार्ड है, होमगार्ड वालों से इनकी हुई थी। होमगार्ड ने आरोप लगाया था। तो अभी इसी को लेकर के विवेचना की जाएगी। जो आगे कार्रवाई निकली उसमें विधिक कार्रवाई की। करीम की मौत ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया है। पुलिस ने करीम के परिवार वालों को भरोसा देते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आलम ने 3 लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस ने करीम के साथ रह रहे लोगों को हिरासत में लिया है और तफ्तीश में जुटी है, लेकिन अभी तक करीम के कातिल पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। अब आपसे एक सवाल, क्या वफादारी की जिंदगी बसर करना कोई गुनाह है? शरद गौतम, मुरादाबाद, समाचार प्लस। खबर बलरामपुर से जुड़ी है। यहां डबल मर्डर की एक खौफनाक दास्तान लिखी गई है। कत्ल का इल्जाम किसी और पर नहीं बल्कि कानून के उन रखवालों पर लगा है जो जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेकर खाकी वर्दी अपने जिस्म पर पहनते हैं। देखिए रिपोर्ट।
एक सवाल, पुलिस से आप क्या उम्मीद रखते हैं? यही ना कि कभी कोई मुश्किल आए तो जनता की हिफाजत के लिए बनाया गया महकमा उनकी सुरक्षा के लिए आगे आए। लेकिन जब यही कानून के रखवाले अपना फर्ज भूलकर खुद अपराधी बन जाएं, तो फिर जनता कहां जाएगी? तारीख 26 दिसंबर 2012, बलरामपुर के थाना तुलसीपुर का ये मंजर देखिए। दो लाश पड़ी हैं, गले में कपड़ा बंधा है। डॉग स्क्वाड टीम लाश के नजदीक बैठकर सबूत सुराग खंगालने की कोशिश कर रही है। दरअसल कमरे के अंदर पड़ा शव आनंद त्रिपाठी का है। बाहर पड़ा शव उनके 12 साल के बेटे राहुल का है। साफ है कि बाप बेटे की हत्या गला दबाकर की गई है। लेकिन सवाल और भी हैं। कौन है कातिल? किस लिए वारदात अंजाम दी गई? तो पहले जरा ये बयान सुन लीजिए। चल रहा है, पेंडिंग है। आज तक पुलिस वालों की गिरफ्तारी नहीं हुई है और हमारे घर से ये 2 लाश निकल गई है। बार बार गिड़गिड़ाता रहा, चिल्लाता रहा। ये पुलिस वालों कर रहे हैं इस टाइम कहाँ पर? गोंडा में। यहाँ पर इनके देखरेख में कोई कार ट्रेस आउट करवा दीजिएगा। हमारे पास सारी धीरेन्द्र सिंह का मेरे पास फोन आया कि मैं तो देख लूंगा करके जिस प्रकार से उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, सीधी सीधी उन्हें इसका मर्डर कराया गया है। जी हाँ, ये बयान मृतक आनंद के भाई संजय त्रिपाठी का है। उनका भाई गिड़गिड़ाता रहा, किसी ने एक ना सुनी। आखिरकार मर्डर हो ही गया। वारदात से घर पर मातम पसरा है। इलाके में कोहराम मचा है। दरअसल मृतक आनंद ने 3 पुलिस वालों के खिलाफ लूट और मारपीट का मुकदमा हाई कोर्ट में दायर कर रखा था। लगातार वो पुलिस वाले उन्हें मुकदमा वापस लेने नहीं तो जान से मार देने की धमकियां दे रहे थे। आनंद की पत्नी और 2 छोटे बच्चे ननिहाल गए थे। घर पर आनंद और उनका बड़ा बेटा मौजूद थे। कातिल कब वारदात अंजाम दे गए पता ही नहीं चला। बस पड़ोस की एक महिला ने बाप बेटे की लाश देखी तो इत्तला पुलिस को दी गई। और अभी देखा है हम लोगों ने 2 व्यक्ति मृत पाए गए हैं। एक बच्चा है जिसके पिताजी हैं। संभवतः गला घोट के मारा गया है। एफएसएल की टीम हमारे मौके पर आई हुई है, जांच कर रहे हैं और साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। पूरी उम्मीद है कि ये केस क्रैक कर लिया जाएगा। अभी हमारे पास कंप्लेंट नहीं आई है। कंप्लेंट आ जाए, जो भी तथ्य संज्ञान में लाए जाएंगे उनपे पूरी फैक्ट फाइंडिंग पूरी होगी, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्ली होगी, चाहे कोई भी इन्वॉल्व हो, पुलिस हो, पब्लिक हो, इट इज नॉट इरेलेवेंट। आनंद और उनके बेटे के कत्ल का इल्जाम परिवार सीधा सीधा आरोपी पुलिस वालों पर लगा रहे हैं। एसपी साहिबा तफ्तीश की बात बोल रही हैं। पुलिस डॉग स्क्वाड टीम की मदद से सुराग खंगाल रही है। इलाके के लोग खौफजदा हैं, लेकिन कुछ सवाल हमारी पुलिस और कानून व्यवस्था से। आखिर क्या कर रही थी पुलिस? क्यों नहीं वक्त रहते उन पुलिस वालों पर कार्रवाई की गई? पीड़ित इंसाफ की गुहार लगाता रहा। पुलिस के आला अधिकारी क्यों सोते रहे? आखिर क्या यही है पुलिस का इंसाफ? सवाल बहुत हैं, लेकिन जवाब एक भी नहीं। लेकिन अब इस परिवार का क्या होगा जिस पर बेवक्त अनहोनी की मार पड़ी है? सलीम सिद्दीकी, बलरामपुर, समाचार प्लस। जब हमारी पुलिस खुद ही कानून को हाथ में ले रही है तो फिर उन अपराधियों की क्या बात की जाए जो बेखौफ हैं, जिन्हें कानून व्यवस्था का कोई डर नहीं। उन्नाव शहर कत्ल की एक वारदात से दहला है। कातिलों ने उस शख्स की हत्या इतनी बेरहमी से अंजाम दी है कि सुनने और देखने वाला कांप जाए। मौत की दस्तक, अनजान था वो शख्स, लौट रहा था घर वापस, लेकिन
मौत भी कर रही थी पीछा। और फिर इंसानियत के दुश्मन ने ईंट से कुचलकर उतार दिया मौत के घाट। प्रशासनिक भवन कोतवाली जनपद उन्नाव कोतवाली में एक हत्या का मामला सामने आया है, जिसने पुलिस को मौका वारदात पर जाने के लिए बेबस कर दिया है। चलिए पुलिस के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं। उन्नाव स्टेशन के नजदीक इलाका केवटा तालाब। पुलिस इलाके में दाखिल हो चुकी है। बढ़ते कदम अचानक रुक गए। साथ में डॉग स्क्वाड की टीम है। क्यों रुक गए कदम? क्या देख लिया पुलिस ने? तो जरा इस मंजर को देखिए। गली किनारे इन पत्थरों पर नजर दौड़ाइए। खून से सने हुए ये पत्थर के टुकड़े, दीवारें खून से रंगी हुई हैं। तो चलिए मामले को तफसील से बयां किया जाए। तस्वीर में दिख रहा ये शख्स ओम नारायण मिश्र है, लेकिन अफसोस ओम आज महज तस्वीर का हिस्सा भर रह गया है। ओम की हत्या कर दी गई है। खून से सने ये पत्थर उस खौफनाक मंजर को बयां करने के लिए काफी हैं। होमगार्ड में ये रात में लौट के आ रहे थे 11 बजे। तो 11 बजे आ रहे थे, 10 बजे आ रहे थे। सर्दी का माहौल चल रहा है। वो पटरी के किनारे बदमाश लगते हैं। उन बदमाशों ने इनको दौड़ा के ईंटों से कुचल के मार डाला है। और ये वावर्दी थे। रात में गश्त भी नहीं, हमको कोई इन्फॉर्मेशन हमारे घर में सूचना नहीं मिली हमको। पुलिस आला अधिकारी में क्या अभी तक आपसे मिले कुछ बात से अधिकारी मिले, हमने वो कहा कि हम पूरा सहयोग करेंगे, मगर सहयोग के नाम पे कोई प्रशासन का आदमी अभी तक दिखाई नहीं पड़ा। उनके डिपार्ट क्या है। इस वारदात के बाद ओम के घर वाले पुलिस की कोताही से काफी नाराज हैं। दरअसल पेशे से होमगार्ड ओम लखनऊ के अमीनाबाद थाने में तैनात था। ड्यूटी करने के बाद वो घर वापस आ रहा था। रात का वक्त था। विजय के मुताबिक इलाके में घात लगाए बदमाशों ने बड़ी बेरहमी से ओम की हत्या कर दी। पुलिस भी मान रही है ओम की हत्या की गई है। इनके जो दशा शरीर की उसको देखने से ऐसा लगता है कि आकस्मिक रूप से किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से मौके पर ही मौजूद जो ईंट पत्थर है उनसे चोट पहुंचा करके इनकी हत्या की गई। एक्सेस ब्लीडिंग की वजह से मौके पर तमाम ब्लड पड़ा हुआ। देर रात की घटना ये प्रतीत होती है। हम लोग इसको डेड बॉडी को पोस्टमार्टम करा रहे हैं और बाकी इसमें हम लोग उनके कॉल डिटेल्स वगैरह ले करके और भी तमाम उनके परिवार वालों से पूछताछ करके इसको हम थारो इन्वेस्टिगेशन करके जल्दी। वारदात थाने में तैनात होमगार्ड से जुड़े होने के नाते पुलिस मामले की गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है, लेकिन अभी तक उन्नाव पुलिस के हाथ कोई कामयाबी नहीं लगी। इस वारदात ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन एएसपी साहब ने जल्द ही इस हत्याकांड का खुलासा करने का दावा किया है। देखना है अपराधी पुलिस गिरफ्त में कब आते हैं। अनुराग वाजपेयी, उन्नाव समाचार प्लस। बहरहाल एनकाउंटर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे डबल सुसाइड से सनसनी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। नए साल में पूरी हो सकती है आपकी हर मनोकामना। कामयाबी और तरक्की से हो सकता है आपका सामना। देखिए पंडित वैभवनाथ शर्मा के साथ आपके सितारे सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। सौंफ, इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है।
मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला।